सबसे पहले गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई आध्यात्म की तरफ यदि मुड़ना चाहता है तो वो कहाँ से प्रारंभ करे और ईश्वर के साथ मतलब अपने विचारों को अपने अंतरात्मा के थ्रू एक दूसरे से बात कर सके या कुछ समझने की कोशिश करे। जो भी अध्यात्म की तरफ जो मतलब जो मुड़ना चाहता है वो किस तरह मुड़ सकता है जी। किस तरह मतलब इसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से मेरा भी रुझान हो रहा था। कभी मैंने लास्ट टाइम जब आपसे मिला था जी जी तो जी। उसके बाद से भी मतलब मेरा काफ़ी रुझान परिवर्तित हो गया। और कहीं से जो कुछ भी कोई कहता है कि मतलब कहाँ से बैठ के आपने साधना करनी है, तो उस रास्ते पे स्टार्टिंग करके मतलब स्टार्टिंग कर लिया है और फिर आगे की मंजिल में नहीं क्रॉस कर जी पा रहा जी हूँ। जी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के हर युवाओं के अंदर ये चीज़ होना जी गुरु। चाहिए। आध्यात्मिक अपना कहीं ना कहीं जो भी घर गृहस्थी का कार्य है वो छुड़ाना नहीं चाहता है और छोड़ के ही अध्यात्म को नहीं पाया जा सकता है। जी जी अपने गुरु। घर गृहस्थी में रह कर भी उस चीज़ को पाया जा सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा गुरुजी यही है हाँ, कि वो छोड़ना नहीं है गृहस्थी और के साथ में रह के बिल्कुल उस गृहस्थी में रह के भी पाया जा सकता है। जी और अनेकों लोग पाए हैं, अनेकों लोग पाए हैं। अब जी रही और लोग ये भी कह सकते हैं कि महाराज जी आप तो बोल रहे हैं कि घर गृहस्थी में रहकर भी पाया जा सकता है, फिर आप क्यों छोड़ दिए अपने घर गृहस्थी? ये जी हो सकता है क्वेश्चन। बिल्कुल सर। लेकिन बिल्कुल गुरुजी। सत्य इस चीज़ को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने घर गृहस्थी को ऐसा लगता है लोगों को दृष्टि में कि छोड़ चुका, नहीं, मैं छोड़ा नहीं हूँ और अपने गृहस्थी को मैं बढ़ाया हूँ। और ये बताने के लिए कुछ, हाँ, इतना ज़रूर है कि आपसे अलग हट के गृहस्थी है। जी सत्य यही है कि आपसे हट के गृहस्थी हमारी है। बस सत्य यही है कि हमारे साथ सोने के लिए बेड पे एक पत्नी नहीं है जी बाकी और कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है। भाई बंधु माता पिता बहनें अनेकों लोग हैं जिन लोगों के लिए आज हम लोग को कुछ इस आत्मदास आश्रम के माध्यम से सेवा करते हैं। और ये बताने के लिए हमारे जैसे मनुष्यों को परमात्मा चुनाव करके भेजता है कि जाके बताओ संसार में, समाज में कि घर गृहस्थी में भी रहकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जी इसीलिए हम इस तरह से हैं। बहुत अच्छा सर। हाँ, बहुत अच्छा जी। और आपका ये जो क्वेश्चन रहा कि कैसे भक्ति प्राप्त करें, कैसे अध्यात्म में अग्रसर रहें और आगे की आध्यात्मिक हो जाएं, जी यही ना मूल उद्देश्य है। जी तो देखिए, प्रथम भक्ति कहा जाता है संतन कर संग। तो कहीं ना कहीं आपको तो संतों से तो लगाव होने लगा है, संतों से तो संग होने लगा है। आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से या लाइव तौर पे भी आप पास बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये भक्ति का ही प्रभाव है, भक्ति प्रारंभ कहीं ना कहीं हो चुकी है। तभी इस तरह से बैठ के कहीं ना कहीं आप अपने हृदय के भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप यदि आध्यात्मिक होना चाहते हैं, यदि सच में कुछ आप पाना चाहते हैं जी तो जी सर्वप्रथम संत जनों का जो भी आपको सोशल मीडिया से या लाइव के तौर पे जो भी संदेश मिले जी आप उसे पूरी तरीक़ा से ग्रहण करें और आप उस पर चलने का प्रयास करें। जी तो यात्रा ये बड़ी सुलभ हो जाएगी। और घर में जो भी माता पिता है, पिता नहीं है माता ही है, तो उस माँ को पिता और माता दोनों स्वरूप में आप देखें। जी आपने बहुत बड़ी बात की। हाँ, और देखें और हमेशा ये प्रयास रहे कि भगवान तो बाद में मिलेंगे, लेकिन धरती का जीता जागता चलता फिरता लौकिक रूप में कोई भगवान है तो माता पिता गुरु ही हैं। आप उनको इस नज़रिया से देखिए जी। और कुछ भगवान के रास्ते पे चलने का और भगवान पाने का कुछ नियमों पे चलना पड़ेगा। जिस तरह से बताया जाता है कि यम नियम के अनुसार जी कहा जाता है 5 यम नियम है। यम नियम, हाँ, सत्य, अहिंसा, अफिग्रह, अस्तय, ब्रह्मचर्य। सत्य यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि हर स्थिति परिस्थिति में
आपको सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। जी अधिक चाहे अपना भी कोई हो, कोई पराया भी है जिससे दूर का रिश्ता नाता है, जी यदि अपना गलत करता है तो आप उसे सही ना कहिए, उसको गलत ही कहिए। गलत ही चाहे दूसरा कोई भी हो, उसे आप नहीं जानते हैं, आप उसको अच्छा ही कहिए। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि हर स्थिति परिस्थिति में सत्य का दामन ना छोड़िए, सत्य का व्यवसाय करिए, सत्य बोलिए, सत्य के रास्ते पे चलिए। जी प्रथम अहिंसा, अहिंसा, किसी प्रकार का हिंसा ना करिए, किसी को तकलीफ ना दीजिए आप, मन से, कर्म से, वचन से। मन कर्म वचन सत्य पे भी लागू होता है, जो मैंने पीछे बोला। जी मैंने मन कर्म वचन से आप सत्य को स्वीकार करें और सत्य का साथ दें, ठीक उसी तरह से अहिंसा, मन कर्म वचन से किसी को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, ये चीज़ को आप करिए। फिर तीसरा अपिग्रह, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक जो है अपने पास किसी प्रकार की कोई भी विषय वस्तु हो, धन दौलत संपत्ति हो, आवश्यकता से अधिक। हाँ, आप उसको ज़्यादा भोग न करें, या भविष्य के लिए भोग करेंगे उसको स्टोरेज ना करें। हाँ, जो भी घर गृहस्थी में एक फकीर की तरह जो लगाना है, घर परिवार की सेवा में करना है, करें। यदि घर परिवार की ज़रूरत भी है तो बस उनके लिए छोड़े, अपने लिए देहज पर्सनली व्यक्तित्व में एक फकीर की तरह जीवन हो, अपने मौज मस्ती में आगे के लिए कुछ इकट्ठा न करिए कि इकट्ठा करके हम आगे करेंगे। इस तो ये गुरुजी कहीं ना कहीं तो फिर मतलब मान लो किसी के आगे फ्यूचर में बच्चे हैं, वो आगे के लिए अगर कुछ मैंने बोला ना, जोड़ना चाहे। नहीं, मैंने पहले बोला ना कि उनके लिए माफ करके दे दो, करो, लेकिन देहज पर्सनल तौर पे, जी ये पर्सनल विचार है जी, देहज आप बहुत उस तरह का व्यवस्थित ना करें। ठीक, यदि कुछ कमाई भी करते हैं तो भाई पैसा है तो फेंकेंगे थोड़ी नहीं। जी बिल्कुल, आप अपने में खर्चा वर्चा करके जो भी जरूरत होता है, जो भी घर गृहस्थी में जो जरूरत है घर परिवार में, आप उन लोगों को दे दीजिए और आप बिंदास रहें। मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर उस व्यवस्था का आप न लीजिए। ठीक, ये 3 हुआ, अपिग्रह, सत्य, अहिंसा, अतिग्रह, अस्थय। चोरी भी कहा जाता है, किसी प्रकार का कोई मन क्रम वचन से चोरी ना करें। जी, मन क्रम वचन से चोरी ना करें। हो गया ये अस्थय। अस्थय, ब्रह्मचर्य, अब बोलिए कि शादीशुदा है, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन? ब्रह्मचर्य का पालन वो नहीं है। कहा गया है कि जो व्यक्ति या कोई नारी हो, नारी अपने पति के सिवा, पुरुष अपने पत्नी के सिवा कहीं और जगह गलत दृष्टि नहीं देता है, वे भी ब्रह्मचारी में है। वो ब्रह्मचारी ही है। जी, और सब में एक ब्रह्म का भाव हो, ऐसा प्रतीति हो कि हर जगह सब में व्याप्त उस प्रभु है, परमात्मा है, जी, सबके अंदर है, ये भावना रखें। तो ये एक ब्रह्मचारी का ही गुण है। जो भी ये 5 जो मैंने आपको विचार पतंजलि योग के अनुसार जी, जो मैंने आपको बताया, यदि इतने रास्ते पे आप यदि पूरी तरीक़ा से चलने का प्रयास करते हैं तो आध्यात्मिक होना बहुत आसान हो जाएगा। आध्यात्मिक मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में जानना। मतलब पहले इन 5 साधनों पे कार्य किया जाए, करना ही पड़ेगा जी। यदि 5 साधनों पे यदि कार्य करिएगा, ये जो 5 जो विचार है, ऋषि मुनियों को दिया हुआ ये विचार है, ये जब तक आप फॉलो नहीं करिएगा जी, तो आप आध्यात्मिक नहीं हो पाइएगा। भले ही आप लोग दृष्टि में वेशभूषा बना लीजिए, जी, वस्त्र बदल लीजिए, सिर्फ बाहरी तौर पे होगा। यदि आंतरिक तौर पे वो चीज़ आपको करना है तो ये 5 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। जी गुरुजी, बहुत बढ़िया आपने। और आत्मा परमात्मा के बारे में धीरे धीरे आप जान जाइए, आगे अग्रसर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यदि जानना है सही में तो
जी, यदि सिर्फ बिल्कुल। उसके बारे में बातें करना है नहीं। तो अनेकों लोग बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते करते सारा समय व्यर्थ में बीत व्यर्थ हो जाएगा, सत्य नहीं जान पाइएगा। जी, ठीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका।